हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न 24x7। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर का BD 103 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का पेपर एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर पहला है, शिक्षक कक्षा में पठन और लेखन के बीच एक मजबूत संबंध को कैसे बढ़ावा दे सकता है। देखिए, मैं पेपर तो आप करके आई होंगे, तो मैं आपको केवल आंसर ही बताऊंगा। तो पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने के अनुभवों से जुड़े प्रमाणिक लेखन कार्यों को प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कथा लेखन के लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कल्पना और रचनात्मकता। नेक्स्ट है, संभाषण का पारंपरिक स्वरूप क्या है। तो प्रश्न पूछना। नेक्स्ट है, शिक्षक कक्षा में चर्चा के माध्यम से छात्रों की सामाजिक और भावात्मक शिक्षा को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो 4 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सक्रिय रूप से सुनने, सहानुभूति और नजरिया लेने को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, कौन सा रचनात्मक कौशल अधिगम स्थितियों में सक्रिय भागीदारी और संलिप्तता को प्रोत्साहित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विस्तार से चर्चा करना। नेक्स्ट है, किस कौशल में व्यवस्थित रूप से सूचना का मूल्यांकन करना, तार्किक विवेचना की पहचान करना और पूर्वाग्रहों को पहचानना शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एनालिटिकल थिंकिंग या विश्लेषणात्मक सोच। नेक्स्ट है, ब्लेंडर्स ने शाब्दिक अंतःक्रिया वर्ग पद्धति में कितने वर्गों का प्रतिपादन किया। तो ये 10 वर्गों का प्रतिपादन किया। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कार्य करती हैं, तो एक संसाधन के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट समाज और संस्कृति की उत्पत्ति है। तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा। नेक्स्ट है, अधोमुखी संप्रेषण का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो यह होता है ऊपर से नीचे की ओर। नेक्स्ट है, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला प्रथम संप्रेषण कौन सा है, उपग्रह कौन सा है। तो एरियन फर्स्ट है, जो कि विकल्प में नहीं दिया गया है। संप्रेषण की बात करें, अगर शैक्षिक सैटेलाइट की बात की जाती तो एडुसैट होता राइट आंसर, लेकिन हो सकता है टाइपिंग एरर हो, तो इसमें तो क्वेश्चन में वो दिया ही नहीं है। एरियन है, वैसे तो एरियन करके है सैटेलाइट, और एप्पल, एरियन एप्पल करके सैटेलाइट है। एप्पल नाम से एक संचार उपग्रह बनाया गया था। एरियन ऐसे ही कुछ अकॉर्डिंग टू गूगल ऐसे कुछ निकल के आया है, लेकिन इसमें विकल्प में है नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो आप बता दीजिए। इसके हिसाब से तो कोई, मैंने सर्च किया तो गूगल पे नहीं मिला कोई क्वेश्चन। ठीक है, अगर शैक्षिक सैटेलाइट की बात होती तो एजुसेट हो जाता राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, छोड़ते हैं। 12 है, एक अच्छा वाचनकर्ता सदैव होता है। तो अच्छा लेखक भी होगा, आकर्षक व्यक्तित्व होगा, अच्छा श्रोता होगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो। मौन वाचन या पठन को प्रोत्साहित किया जा सकता है, प्रवाह एवं सटीकता को बढ़ावा देता है। क्योंकि यह क्या करता है, प्रवाह एवं सटीकता को बढ़ावा देता है। किसके अनुसार पठन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है और लेखन व्यक्ति को सटीक बनाता है। राइट आंसर है बेकन का। नेक्स्ट है, खराब लिखावट से संबंधित लिखने की क्षमता में कमी किसका लक्षण है। तो ये डिस्ग्राफिया का। नेक्स्ट है, संरचनात्मक उपागम 5E प्रारूप आधारित है। तो सहयोगी अधिगम और सक्रिय अधिगम दोनों हो जाएंगे राइट आंसर, ए और बी दोनों पर। नेक्स्ट है, इनमें से कौन जीवन कौशल नहीं है। तो पर अनुभूति जीवन कौशल नहीं है। नेक्स्ट है, गोलमैन द्वारा किसको इस प्रकार प्रस्तावित किया गया, अपनी आंतरिक अवस्था, प्राथमिकता, संसाधन एवं सहज बोध को जानना। राइट आंसर हो जाएगा सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व विकास से संबंधित कक्षा चर्चा में कौन सी संभावित चुनौती उभर सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सुनिश्चित करना कि सभी छात्रों को भाग लेने के समान अवसर मिले। नेक्स्ट है, शिक्षक किस प्रकार विद्यार्थियों को गहन चर्चा और आलोचनात्मक चिंतन की ओर मार्गदर्शन कर सकते हैं। 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुक्त उत्तर प्रश्न पूछना है, आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस दैट प्रोवोक रिफ्लेक्शन एंड एनालिसिस। मुक्त उत्तर प्रश्न पूछना जो विचार और विश्लेषण को प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट है, प्रभावी प्रश्नोत्तरी अधिगम की प्रक्रिया में किस प्रकार योगदान देती है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्लेषण, समस्या समाधान और अवधारणाओं की गहन खोज को प्रेरित करके। नेक्स्ट है, भाषा की कहानी ही सभ्यता की कहानी है। कथन है MAPE का। लैंग्वेज शब्द की उत्पत्ति भी किससे, लिंगवा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक नियंत्रण का साधन है। तो ये सभी आ जाएंगे इसमें। LAD का पूर्ण रूप है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, चॉम्स्की के द्वारा दिया गया है। एक व्यक्ति की प्रथम भाषा अर्जन प्रक्रिया की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो बड़बड़ाना, बबलिंग। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा। वैसे तो मंदारिन है, लेकिन आज के हिसाब से बात करें तो अंग्रेजी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, पहले मंदारिन ही बोली जाती थी, लेकिन अब अंग्रेजी है।
अब देखिए वो क्या मानते हैं। वैसे तो पहले मंदारिन थी, लेकिन आज की डेट में अगर देखते हैं तो अंग्रेजी सब सर्वाधिक बोले जाने वाली विश्व की भाषा है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो 22 हो जाएगा राइट आंसर। त्रिभाषा सूत्र का अर्थ है वैकल्पिक हिंदी, वैकल्पिक अंग्रेजी या एक तीसरी भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी का अतिरिक्त। तो एक तीसरी भाषा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा। नेक्स्ट है 30, किसने कहा भाषा राष्ट्र की प्रतीक होती है? तो भाई क्वेश्चन नहीं मिला कहीं भी, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कमेंट करके इसका आंसर। नेक्स्ट है, भाषा का मुख्य तत्व है व्याकरण, भाषा वैज्ञानिक, भाषा कौशल, ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनी शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है साझा करना। नेक्स्ट है, संप्रेषण पारस्परिक व्यवहार में विचारों एवं भावनाओं को साझा करना, किसने कहा है? तो ये कहा एडगर डेल ने। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण है? अशाब्दिक संप्रेषण की बात करें तो सिंबल हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा शाब्दिक संप्रेषण है? शाब्दिक संप्रेषण है आपका ओरल, मौखिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य तत्व है? तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। संप्रेषण के साथ सीमा कौन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कॉन्टेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संप्रेषण का मुख्य सिद्धांत है? भाषा पर सामित्य का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, आमने सामने की अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये सारे ही सही हैं। नेक्स्ट 39, संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में से शोर संबंधित है किससे? शोर संबंधित है क्लाइमेट से, वातावरण से। नेक्स्ट है, लिखित संप्रेषण की सीमा कौन सी है? तो ये सभी राइट आंसर हो जाएंगे। संप्रेषण है तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42, निम्न में से कौन सी एक श्रवण कौशल के विकास हेतु पाठ सहगामी क्रिया है? तो ये सभी नाटक, वाद विवाद, अंताक्षरी, ये सभी क्या है? को करिकुलर एक्टिविटी है। श्रवण दोष का मुख्य कारण क्या है? तो ये सभी शोरगुल होना, ध्यान केंद्रित न होना, श्रव्य सामग्री में अरुचि। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा श्रवण दोष को रोकने का उपाय नहीं है? तो शोरगुल उपाय नहीं है कोई। निम्न में से कौन सी एक स्वस्थ वार्तालाप की विशेषता है? तो वाद विवाद एवं बहस, डिस्कशन एंड डिबेट्स। नेक्स्ट है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। निम्न में से कौन सी प्रभावी वाचन की मुख्य विधियां हैं? देखो और कहो विधि, अनुकरण विधि, नाद विद्या विधि, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। मौन वाचन में आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक बालक को नहीं सीखना है तो सतही रूप में पढ़ना, धीमी गति से पढ़ना, ध्यानपूर्वक पढ़ना या प्रत्येक पंक्ति पर गंभीरतापूर्वक विचार करना। तो सतही रूप में नहीं पढ़ना, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। लेखन कौशल पुनर्बलित करता है किसको? तो स्पीकिंग को, वाचन को। नेक्स्ट है, अच्छे हस्तलेखन की विशेषता क्या है? तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। स्पष्टता, एकरूपता और गति। मूल्यांकन एवं निर्णय लेने के लिए सुनना है, तो ये है क्रिटिकल लिसनिंग, आलोचनात्मक श्रवण। सृजनात्मक चिंतन का मुख्य तत्व क्या है? तो ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, दूसरा व्यक्ति क्या अनुभव कर रहा है, इसको अनुभव करना कहलाता है एम्पैथी पर अनुभूति। नेक्स्ट है, एक कठिन मुद्दा जिसके समाधान की आवश्यकता, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा समस्या होगी तभी तो समाधान होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विकल्पों की पहचान करना एवं उनका चुनाव करना कहलाता है, तो ये होता है आपका डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। नेक्स्ट है, योजना बनाना क्या है? तो योजना बनाना मैनेजमेंट स्किल। किस प्रकार की चर्चा में नियम नहीं होते? तो भज्य चर्चा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षण के किस स्तर पर प्रत्यास्मरण प्रश्नों को पूछा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्मृति। नेक्स्ट है, किसने कहा श्रोता सदैव सही होता है? तो ये ग्रिन्सबर्ग ने कहा था। नेक्स्ट है, किस अवस्था में अध्ययन के शीर्षक में रुचि एवं उत्सुकता को उत्पन्न किया जाता है? तो हो जाएगा एक्सप्लोर या खोजना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रश्नों का दोषपूर्ण रूप है? तो प्रतिध्वन्यात्मक प्रश्न। भाषा क्या है? तो भाषा विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का साधन है। नेक्स्ट है, भाषा की प्रकृति क्या है? भाषा की प्रकृति स्थिर और अपरिवर्तनीय नहीं, भाषा स्थिर नहीं होती, भाषा गतिशील और परिवर्तनशील होती है। भाषा के बारे में क्या सही नहीं है? 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह केवल संप्रेषण कौशल है। बहुसांस्कृतिक कक्षा में भाषा विविधता का क्या महत्व है? 65 है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक समृद्धि को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है, शैक्षिक अवस्था में भारतीय भाषाओं की विभेदक स्थिति को संबोधित करना क्यों महत्वपूर्ण है? 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह समावेशिता और समान अवसरों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट 67 है, संचार का कौन सा सिद्धांत स्पष्टता और सटीकता पर जोर देता है? तो फीडबैक हो जाएगा राइट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है पारस्परिक संचार और जनसंचार में क्या अंतर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। पारंपरिक संचार हमेशा निजी होता है जबकि जनसंचार हमेशा सार्वजनिक होता है। नेक्स्ट है संचार के प्रभावी होने के बारे में प्रेषक को कौन जानकारी प्रदान करता है, तो रिसीवर प्राप्तकर्ता जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है संचार के साधन के रूप में भाषा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो समझने की सुविधा, फैसिलिटेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग। संचार के लिए केवल भाषा पर ही निर्भर रहने का क्या नुकसान है, 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संदर्भ और अस्पष्टता के कारण इसकी आसानी से गलत व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट है 72 संचार के लिए अनेक भाषाओं का उपयोग करने का क्या लाभ है, 72 का राइट आंसर हो जाएगा डी। यह विभिन्न दृष्टिकोणों और संस्कृतियों के बारे में आपकी समझ को बढ़ाता है। नेक्स्ट है भाषा अर्जन में कौन सा कौशल सबसे पहले विकसित होता है, तो सबसे पहले देखिए इसकी ट्रिक होती है सुबोपली। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। सु से सुनना, बु से बोलना, प से पढ़ना, ले से लिखना। तो इसमें क्या दिया है, सुनना हो जाएगा राइट आंसर सबसे पहली स्टेज। बोलने की कौन सी रणनीति झिझक और भ्रामक शब्दों पर काबू पाने में मदद कर सकती है, 74 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, विराम लेना और मौन का प्रभावी ढंग से उपयोग करना। नेक्स्ट और लास्ट है पठन की कौन सी रणनीति लेखक के स्वर और दृष्टिकोण को पहचानने में मदद करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तथ्यात्मक जानकारी पर विस्तृत नोट्स लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी आपको समय पर। धन्यवाद एंड शुभ रात्रि।